हैं, मानो यहाँ पे नापना है, समझ आ रहा है। यहाँ से हम लोग नापने का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो डुगू कि पहले हम लोग मीटर समझो क्या होता है। दर्जी का स्केल देख रहे हैं, इतना बड़ा होता है, समझ आ रहा है। वो कितना होता है, दर्जी का स्केल कितना होता है, 1 मीटर का होता है। 1 किलोमीटर कितना होगा, बोलो। 1 किलोमीटर यहाँ से कितना होगा, यहाँ से दानापुर स्टैंड हो सकता है, दानापुर स्टैंड, ठीक है। अब देखो इसके आगे 1 किलोमीटर समझ में आ, किलोमीटर का स्केल समझ में आ गया, हाँ, मीटर का समझ में आ गया। अब मानो साड़ी का लंबाई नापना है तो क्या से नापोगे, किलोमीटर से, तो सेंटीमीटर से, ठीक है। पंडाल का कपड़ा नापेंगे तो कैसे सेंटीमीटर से नापोगे, बुद्धू की तरह बोलता है। सेंटीमीटर दिखा है ना तुमको अभी, हम कितना छोटा होता है, हाँ, तो उतना छोटा छोटा के वो ब्लॉक जोड़ के तुम बनाओगे, बोलो पंडाल का कपड़ा नापोगे, मीटर हो सकता है। किलोमीटर से बोलेंगे तो नहीं। फिर पता चलेगा कि पंडाल का कपड़ा का लंबाई नापने के लिए यहाँ से लेकर के पहले तो जा करके दानापुर तक कपड़ा बिछाना पड़ेगा, तब हम उसका लंबाई नाप पाएंगे, है ना। डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो वहाँ कौन सा स्केल नाप सकते हैं, मीटर का। समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। आप सेंटीमीटर मीटर को समझो, ठीक है। मान लो यहाँ से दिल्ली का दूरी निकालना है, किस चीज में निकालोगे, मीटर में, किलोमीटर। अब देखो इसमें देखो, मान लो कि ये लेंथ, ये लेंथ, ब्रेथ। अब इसको नापना है तो तुम किस तरीका से नापोगे, बोलो। सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर कितना होता है, हम लोग का पहले समझो सेंटीमीटर कितना होता है। ये जो स्केल है बाबू, ये स्केल कितना होगा, 1 मीटर, एक कितना 15 सेंटीमीटर है, तो ये लगभग 1.5, मतलब कितना हो गया, लगभग 20 सेंटीमीटर का दिख रहा है। देखो इधर, देखो ये जो है 15 सेंटीमीटर का स्केल हो गया, 15 सेंटीमीटर का स्केल हो गया। अब देखो तो आधा स्केल के बराबर इधर जगह बच रहा है, तो ये कितना हो गया 15, और इधर मान लो 8, तो कितना हो गया 15 8 22, ठीक है, लगभग 20 सेंटीमीटर के करीब। अब इधर से नापेंगे तो बोलो 15, और ऊपर मान लो 5 ले लो, 5 ले लो, थोड़ा बड़ा, हाँ 2, तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 18 सेंटीमीटर। अब बाबू यहाँ बताओ, ये समझ में आ रहा है ना, किस चीज में नापे हम लोग, सेंटीमीटर। एकदम क्लियर रहना है, एकदम विजन क्लियर रखना है। इसको बोलो, इसको नापे सेंटीमीटर में। अच्छा, अब इस कॉपी का चौड़ाई निकालो, बोलो सेंटीमीटर का किस चीज में नापेंगे, इसको किस चीज में नापेंगे, बोलो। हाँ बोलो, किस चीज में नापेंगे, अरे नहीं, मिलीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ बाबू, ये जो है, ये जो 1 दिख रहा है हम लोग को, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 को जो पतला पतला लाइन दिखता है ना, वो लाइन का दूरी कितना हो गया, मिलीमीटर। तो इसको कैसे नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे। अब 2 चीज समझ में आ रहा है, क्या क्या समझिए। एगो इसको नापेंगे तो सेंटीमीटर में, लेंथ ब्रेथ, इसका हाइट नापेंगे तो मिलीमीटर। अब बोलो इसका एगो पेज का चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है कि भाई एगो पेज का क्या चौड़ाई है, देखो ये वो है, हाँ, तो इसको तो मिलीमीटर में भी नापना संभव नहीं है, नहीं ना नापना संभव है। तो फिर इसके लिए कौन सा और होता है, और छोटा यूनिट चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ना, बताते हैं। वो छोटा तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम लोग देखो बाबू, इधर देखो, तुम लोग मिलीमीटर तक पढ़ लिए ना इसको यहाँ, तो तुम इसके छोटा यूनिट अभी तुमको नहीं पढ़ना, लेकिन तुम इसका लंबाई निकाल सकते हो। पूछो कैसे, इसका चौड़ाई, इस पेपर का भी चौड़ाई निकाल सकते हो, बोलो कैसे। तुम चुपचाप इसको पहले मिलीमीटर में नाप लो, इतना को कितना होगा, लगभग 3 से 4 मिलीमीटर होगा, ठीक है। और इस कॉपी का पेज गिन लो, 50 पेज है, हाँ, एक सेकंड, हाँ, तो देखो इस पे कितना है, 40 पेज है, ठीक है। तो मान लो इसका कितना हो गया, मान लो यहाँ 4 मिलीमीटर का ये कॉपी मोटा है, इसका मतलब हाइट जो है 4 मीटर है, ठीक है। और हम लोग का कितना पेज है, 40 पेज है। अगर हाँ 40 पेज है इसमें, देखो, ठीक है। तो बाबू यहाँ करेंगे, देखो यार, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे चुपचाप। 4 मिलीमीटर को नीचे डिवाइड कर देंगे किसमें से, 40 से, तो कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर का इसका एक पेज होगा। हाँ 0.1 मिलीमीटर का हम लोग का एक पेज है। मजा आया पढ़ने में ना। अब देखो आगे बताते हैं। हाँ, अब देखो इधर देखो, अब हम लोग वेट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो इधर बोल रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर नहीं, हम लोग पढ़ेंगे वेट मेजरमेंट। पहले अभी बता रहे थे, हाँ, कि पत्थर है। अब मान लो तुम सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, तुम उसको 1 केजी बोलते हो, उसके पास बटकारा है
2 kg बोल तो बटकारा है, आधा kg का बटकारा है, उसको तुम बोलोगे कि भाई हमको तुम 100 ग्राम दो, ठीक है। अच्छा हाँ, तो बहुत सारा बटकारा रखता भी है और बहुत सारा आदमी चलाक रहता है, वो क्या करेगा, वो इतना वो ढेला रखेगा। और रियल में 100 ग्राम तुम मांग रहे हो, 100 ग्राम का ढेला होगा नहीं, उससे होगा कितना होगा, 70 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम का होगा। पहले से नाप के रखा है। हाँ, वो नाप करके रखे रहता है, वो ज्यादा नहीं सहेगा, ठीक है। वो तुम्हारा नुकसान कर देगा, अपना नुकसान नहीं करेगा। अब देखो कैसे होता है काम। मान लो तुम गए सब्जी खरीदने, ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ आदमी बड़ा चालाक बनता है, क्या बोलेगा कि भाई 1 kg नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 3 पौवा लेंगे, मतलब कि 1 kg में 250 ग्राम कम। तो क्या करेगा, बोलेगा हमको 3 पौवा सब्जी लाइए, समझ आ रहा है। तो उसका भी जुगाड़ रखता है सब्जी वाला। वो क्या करेगा, पहले वो आधा किलो बटकारा रखेगा, उसके बाद बोलेगा कि मेरे पास पावर के बटकारे नहीं है। तो क्या करेगा, एगो इतना बड़ा ढेला उठाएगा और रख देगा, और ढोला पहले से नाप क्यों रखता है, समझा, वो पहले से नापा हुआ रहता है। ढेला का वो ईटा का वजन 150 से 200 ग्राम के बीच में रहता है, ठीक है। अब बाबू वैसा अगर 10 गो उसको कस्टमर मिला, तो वो एक कस्टमर से मान लो 50 ग्राम का घपला किया है, कितना 50 ग्राम का। तो मान लो उसको 20 गो ऐसा कस्टमर एक दिन में मिल रहा है, तो वो 1 kg सामान चोरी कर लिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ पे बाबू मेजरमेंट का स्केल ना होने पे कितना सारा प्रॉब्लम होता होगा पहले। तो वहाँ क्या हुआ, 1 kg सामान बचा। मान लो सामान बहुत महंगा है, ठीक है। अरे हम लोग ना यहाँ आलू पे, हाँ मान लो बाबू यहाँ, अरे छोड़ो नींबू छोड़ो, मान लो यहाँ ना बाबू हम लोग क्या मतलब खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे बाबू क्या, आलू बैगन भंटा जो भी खरीदे, ठीक है। तो जैसे केसर होता है, कैसे है, लगभग 2 लाख रुपए kg है, ठीक है। इतनी छोटी डब्बी में 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम का डब्बा आता है उसका, ठीक है। उसी का दाम 200 500 रुपया रहता है, 1,000 रहता है। तो बाबू मान लो कि अरे ठीक है इतना थोड़ा सा दाम है, उसका भी तो खेती होता होगा, उसको बहुत अमाउंट में उगाया जाता होगा। हाँ, जैसे बाबू मान लो कि जैसे रेशम का धागा है, सुनो इधर, रेशम का धागा है, ठीक है। सबसे पहले रेशम का धागा इसी तरीका से, मतलब अब मान लो उसको जहाँ पे खेती होता हुआ, हमको पता है बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा खरीद रहे हैं। लेकिन जहाँ व्यापार होता है, जहाँ उसका भी तो एजेंसी होगा, उसको भी कोई खरीदता होगा ना, तो वहाँ भी मतलब बहुत अमाउंट में जाता है। हाँ, 1 सेकंड, जो उसको तोड़ता होगा, मतलब रेशम का धागा को, रेशम वो कुछ ले भी रहा होगा। नहीं, वो सब जगह बाबू रेस्ट्रिक्शन रहता है। अब मान लो केजी का पैमाना नहीं रहे नापने का, तो क्या होगा, तो वहाँ बाबू वहाँ तो बहुत बड़ा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तौला जा रहा है। तो वहाँ क्या होगा, ये मतलब सब्जी वाला जुगाड़ वहाँ पे लगाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे बाबू मान लो कि 50 ग्राम गड़बड़ हो गया, तो या तो बेचने वाला का गया या तो खरीदने वाला का गया। तो वहाँ यहाँ तो नुकसान हुआ कितना का, 1-2 रुपया का। वो आदमी को अगर 20 को कस्टमर मिल रहा है, मान लो कि 50 रुपये kg, 100 रुपये kg मेरा फल है कोई, ठीक है, मान लो अंगूर 100 रुपये kg, ठीक है, 50-50 ग्राम ऐसे ऐसे कर करके वो 20 आदमी से क्या कर रहा है, मतलब चोरी कर ले रहा है। तो क्या होगा, 20 आदमी से किया तो 50-50 ग्राम 1 kg, तो उसको कितना का फायदा हो गया, 100 रुपया का फायदा हो गया। समझ में आ रहा है ना, 100 रुपया का फायदा हुआ। अच्छा, अगर बाबू 40 कस्टमर है तो 200। हाँ, अब वही जगह पे बाबू मान लो कि जहाँ पे रेशम केसर इस सब का महंगा में काजू वगैरह का होता है, अगर मेजरमेंट में ऐसी गड़बड़ी रहे तो क्या होगा, वहाँ बाबू एक आदमी कितना कितना पैसा कमा लेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग वेट का बारे में तुमको बताते हैं, और भी बहुत तरीका से, समझ आ रहा है ना। हाँ, अब देखो और भी बहुत तरीका से बाबू वेट का, देखो वो इंटरेस्टिंग बात, हम लोग का यहाँ वेट कितना है, तो मेरा वेट मान लो 60 kg है ना, तो हम अगर चांद पे जाते हैं वहां तौलेंगे तो कितना होगा, मेरा हो जाएगा 10 kg, मतलब हो नहीं जाएगा, बताएगा मशीन 10 kg। क्यों, क्योंकि उधर हम लोग का निकाल कर रख दो, लो निकाल दे, लो जो सुर सार कर रही इधर, सुर सारा लगे खींचे जा रही है, निकाल लो, लो इसको निकाल। चलो देखो इधर क्या बोल रहे हैं कि बाबू वहाँ क्यों हम लोग का वजन, तुम्हारा मान लो 30 kg है ना, तो वहाँ तुम्हारा नापेंगे तो कितना बताएगा, वहाँ बताएगा 5 kg वजन, मतलब मशीन बताएगा 5 kg, रियल में वजन क्या घटा, अरे नहीं घटा। वहाँ क्या हुआ, वहाँ का बाबू ग्रेविटी है, उस देखो कोई भी आदमी चांद पे खड़ा है और एगो धरती पे खड़ा है, ठीक है, तो ग्रेविटी जो है उसको वहाँ का ग्रेविटी अलग खींचेगा, यहाँ का ग्रेविटी अलग खींचेगा। तो होगा क्या, यहाँ का अर्थ साइज में बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका ज्यादा है, तो ये
उससे 6 गुना ज्यादा तेजी से खींचता है। मतलब जितना तेजी से हम लोग को अर्थ खींच के बांधे हुए अर्थ पे, और वहां पे क्या होगा, उतने से 6 गुना कम बल से हम लोग को क्या खींचेगा, चांद खींचेगा। ठीक है, इसलिए वहां वेट हम लोग का 1/6 शो करेगा। ये साइंस का बहुत बड़ा फैक्ट है। इसीलिए बाबू स्पेस में आदमी तैरता रहता है हवा में, देखियो। तो उस तरीका से पर अगर वो लोग मान लीजिए एक जंप पे ऊपर के तो हवा ही में उड़ते रहेगा फिर हाँ कहाँ देखो, अब चलेगा? जैसे स्पेस में बाबू देखो कहीं जगह नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग चल कैसे पाते हैं, हम लोग जब पैर फिर पीछे अगर फेंकते एक हैं, बार हाँ। जंप किया तो वो आसमान में चल जाएगा, खो जाएगा। नहीं वो वहाँ पे कोई चीज जल्दी रुकता नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो कि फुटबॉल से लात मार दिए वहाँ स्पेस में, तो क्या फुटबॉल जाता ही जाएगा, है ना। ऋतिक रोशन के फिल्म है ना, उड़ता ही जाता है बॉल। कौन फिल्म में था, कोई मिल गया फिल्म में था ना। हाँ, तो वैसा ही क्या वो चलता जाएगा। अरे बाबू हमको पता है जाएगा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, अरे बहुत दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो फुटबॉल रुकेगा, तो भाई वहां पे वैक्यूम में तो रुक कैसे गया, तो उसको रोकने का एक और वहां पे बाबू मटेरियल मौजूद होता है जो बहुत कम फोर्स लगाता है किसी चीज पे। एयर ड्रैग से बहुत कम। क्या लगाता है वहां पे, ईथर नाम का एक सब्सटेंस फैला रहता है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, जिसके कारण वो बॉल एक न एक जगह पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो स्पेस का क्या नियम है बाबू, देखो वहां पे अगर तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आगे जाना है, तो तुमको पीछे कोई चीज फेंकना होगा। तुमको अगर पीछे जाना है, तुमको आगे कोई चीज फेंक, मान लो अटैची हाथ में, तुम अटैची को फेंकोगे ना तो तुम पीछे भागोगे। समझ आ रहा है। वहां पे मान लो कोई आदमी थूक देता है तो वो भी हवा में से उड़ता रहेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। समझ, तुम लोग ग्रेविटी फिल्म बताए थे, देखबे नहीं करते हो तो क्या होगा। सर आप बोले दिखाएंगे लेकिन